सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जेपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम देख रहे थे मापनी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में। बीए पार्ट फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें मापनी बनानी है, तो उसके लिए पिछली क्लास के अंदर हमने लगभग चर्चा की थी कि आरएफ के बारे में हमने चर्चा की। आरएफ किसे कहते हैं, किस प्रकार से आरएफ होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कि आरएफ जो होती है उसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। निरूपक भिन्न, भिन्न का मतलब होता है जिसमें एक अंश और एक हर होता है। तो ये बात भी हमने पिछली क्लास में की। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपने कुछ क्या करना है, आपको जो फाइल है इस तरीके से फाइलें आ चुकी हैं। आप फाइल को ले सकते हैं यहाँ से। जेपी कॉलेज में आकर के आप एक बार विजिट कीजिए। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में कुछ बातें होती हैं, उनको आपने ध्यान रखना है कि मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली जो भिन्न होती है उसे प्रदर्शित भिन्न या निरूपक भिन्न या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। यानी उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आरएफ लिखते हैं। इसमें अंश और हर होता है, ये भी हमने बात की पिछली वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ आप इसकी एक बात को और अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसका जो अंश होता है, इसके अंश का जो मान होता है वो सदैव क्या होता है, एक होता है, और इसका एक ही होना चाहिए। यानी ये किस प्रकार से लिखी जाती है, 1/50,000, जैसे हमने ये लिख दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/50,000। ये जो अनुपात में संख्या आ गई ना, जो पहली जो संख्या है ये अंश है, और जो दूसरी संख्या है ये हर है। अंश बताता है मानचित्र पर दूरी को, और हर बताता है धरातल पर दूरी को। ये जो दूरियां होती हैं ये दोनों हमेशा समान इकाई में होती हैं। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, तो मानचित्र की जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर की दूरी को बताएगी। तो इस प्रकार से ये दूरियों की जो इकाइयाँ होती हैं ना, ये जो इकाइयाँ होती हैं ये दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बात आती है कि इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, इस प्रकार से इकाइयों के बारे में। तो आप इसकी रीडिंग कर लेना, थ्योरी आपको इसमें लिखी हुई मिल रही है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन इसमें पीछे दिया जाएगा, क्वेश्चन हल करेंगे और उसका हम जो है डायग्राम बनाएंगे। तो उससे पहले कुछ बातें आप यहाँ पे ध्यान रख लें अच्छे तरीके से कि हमारे पास में जो इकाइयाँ होती हैं वो दो प्रकार की इकाइयाँ, दो प्रकार के मेथड होते हैं। इस एक को कहते हैं अमेरिकन माप पद्धति, अमेरिकन माप पद्धति, और एक होती है हमारे पास में ब्रिटिश माप पद्धति, ब्रिटिश। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि अमेरिकन, देखो हम कई बार क्या होता है, हम किलोमीटर में भी दूरियां मापते हैं, हम मील्स के अंदर भी दूरियां मापते हैं, हम इंच के अंदर भी दूरियां मापते हैं, और हम सेंटीमीटर में भी दूरियां मापते हैं। तो इनमें से कुछ इकाइयाँ जो है वो तो है ब्रिटिश माप पद्धति की, और कुछ हैं अमेरिकन मेजरमेंट जो मेथड है उसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, अमेरिकन में जो सबसे छोटी इकाई जो हम देख पाते हैं, जो हमारे पास में स्केल होता है, इस स्केल में जो भी हमारे पास में ये दो इसमें निशान दिए गए हैं दोनों तरफ। तो एक तरफ तो हमारे पास में सेंटीमीटर दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास में इंच दिए गए हैं। तो सेंटीमीटर के अंदर भी कुछ छोटे छोटे जो है वो यहाँ पे लाइनें जो है वो ड्रॉ की हुई। तो सबसे जो छोटी, सेंटीमीटर से भी जो छोटी इकाई होगी उसे कहते हैं हम मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में तो कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। यानी 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर को मिला करके 1 सेंटीमीटर बनता है। ऐसे ही अगर हम 10 सेंटीमीटर को मिला देंगे तो ये हमारे पास में एक डेसीमीटर बनेगा। क्या बनेगा अभी, एक डेसीमीटर बन जाएगा। 10 डेसीमीटर को अगर हम मिला दें तो ये कहलाएगा 1 मीटर। 10 मीटर का क्या बनता है, मीटर से बड़ी इकाई क्या होती है, तो डेकामीटर। मीटर से बड़ी इकाई क्या होती है, डेकामीटर होती है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो डेकामीटर से बड़ा
10 डेकामीटर से बनने वाली जो इकाई है वो है एक हेक्टोमीटर। ठीक है, एक हेक्टोमीटर 10 हेक्टोमीटर को अगर हम मिला देंगे तो बन जाएगा 1 किलोमीटर। इस प्रकार से, यानी सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? किलोमीटर की, और सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? मिलीमीटर की। जबकि हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें सेंटीमीटर तक हमें जाना है, किलोमीटर से लेकर के हमें सेंटीमीटर तक जाना है। तो देखिए हम कैसे जा सकते हैं, किस तरीके से हमें इसको याद रखना है। ये तो हमारे पास बन गई, इसका गुणा बन गया, गुणांक बन गए कि हर जो इकाई होती है वो कितने गुणों में होती है। अब हमें जो याद रखने वाली जो बातें हैं वो क्या होगी? इसको याद कर लिया ना अगर आपने, तो अब मैं आपको यहाँ पे किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं या किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं ये निकालना बता रहा हूँ। तो ध्यान से इसको समझिएगा कि जैसे 1 किलोमीटर जो है वो किससे मिलके बना था? 1 किलोमीटर किससे मिलके बना था? 10 हेक्टोमीटर से मिलके बना था। तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर के बराबर क्या है? 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ऐसे ही 1 हेक्टोमीटर जो है वो किससे मिलके बना है? 10 डेकामीटर से मिलके बना है। तो यदि 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर हो सकते हैं तो फिर 10 हेक्टोमीटर में डेकामीटर कितने होंगे? तो कितने हो जाएंगे? यहाँ तक आते आते 100 डेकामीटर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टो होते हैं और 1 हेक्टो में 10 डेका है, तो फिर 10 हेक्टो में कितने होंगे? 100 डेकामीटर बनेंगे। ऐसे ही 1 डेकामीटर में 10 मीटर है, 1 डेका में 10 मीटर, तो फिर 100 डेका में कितने होंगे? 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? 1000 मीटर बन जाएंगे। अब ये 1000 मीटर किसके बराबर में है? 100 डेकामीटर के बराबर में है, 10 हेक्टोमीटर के बराबर में है और 1 किलोमीटर के बराबर है। जैसे आप कहते हैं कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। सही बात नहीं? तो सेम ऐसे ही 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। तो जब भी किलो की बात आ जाती है, किलोमीटर, किलोग्राम, किलोवाट, तो उसमें 1000 की इकाइयाँ जो है वो अपने को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मीटर आ गया, तो मीटर से छोटा क्या है? डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसी है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे? तो 10,000 डेसीमीटर। और सबसे लास्ट में अपन जाएंगे सेंटीमीटर पे। तो किलोमीटर से जब सेंटीमीटर की बात करेंगे कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि डेसीमीटर तक हम पहुँच गए, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, 1 डेसी में 10 सेंटीमीटर हैं, तो फिर 10,000 में कितने होंगे? तो 10,000 को 10 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख सेंटीमीटर हमारे पास में हो गया। इस प्रकार से हमें ये जो है सभी के अंदर सेंटीमीटर की इकाइयाँ हमें याद रखनी है। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक हेक्टोमीटर में क्या है? 10 डेकामीटर है और 1 हेक्टोमीटर मीटर कितना बनेगा? तो देखते जाइएगा, यहाँ से ये संख्या 10 गुना है और उससे ऊपर जाएंगे तो 10 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 100 मीटर। 100 मीटर हो गया। इससे और ऊपर जाएंगे तो 1000 डेसीमीटर। 1 2 3, तो 3 जीरो लग गई, 1 2 3 4, तो इसमें सेंटीमीटर कितने होंगे? 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 डेका में मीटर कितने हैं? तो मीटर से 10, तो मीटर से और ऊपर जाएंगे तो 100 बनेगा डेसीमीटर, और ऊपर जाएंगे तो 1000 बनेगा सेंटीमीटर।
तो ये भी याद रखने वाली इकाई होगी हमारे पास में। मीटर में चलें तो मीटर से ऊपर क्या है, डेसीमीटर। डेसीमीटर तो डेसीमीटर कितने बनेंगे, 10। और उससे ऊपर क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कितने बनेंगे, 100। ये भी आप सब जानते हैं कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है बात। यहाँ बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर। ऐसे करते हुए हमें सेंटीमीटर के सभी स्टेप जो है वो याद रखने हैं कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने, 1 लाख। 1 हेक्टोमीटर में सेंटीमीटर कितने, 10,000। डेका में कितने, 1000। मीटर में कितने, 100। और डेसी में कितने, 10 सेंटीमीटर में। बात करते हैं ब्रिटिश माप पद्धति की। ब्रिटिश माप पद्धति में हमें सिर्फ 4 ही जो है पद्धतियाँ ध्यान रखनी हैं। देख लेते हैं ब्रिटिश। चलिए, अब ब्रिटिश में जो सबसे छोटी इकाई हमारे पास में आती है वो आती है इंच। अब इंच में की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो 1 इंच के अंदर, 1 इंच में 16 इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, 16 इकाई। यानी इस 1 इंच के अंदर यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बन गया, 1 इंच हो गया। अब इस 1 इंच में कितनी इकाइयाँ हैं, ये 16 इकाइयाँ होती हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी इकाइयाँ होती हैं, तो 10 इकाइयाँ होती हैं। कितनी इकाइयाँ यहाँ पे, 10। और उस इकाइयों का नाम क्या है, मिलीमीटर। उसका नाम क्या होता है, मिलीमीटर। ऐसे यहाँ पे इंच में कितनी इकाइयाँ होती हैं, तो 16 इकाइयाँ होती हैं। यानी 16 भाग होते हैं 1 इंच। इंच से बड़ा होता है फिट। इंच से बड़ा क्या होता है, तो 1 फिट में इंच कितने होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। 12 इंच होते हैं। फिट से बड़ा आ जाएगा हमारे पास में 1 गज। गज जिसे कहते हैं यार्ड। तो 1 यार्ड में फिट कितने हो जाएंगे, तो 3 फिट का 1 यार्ड होता है। 3 फिट का क्या होता है, 1 यार्ड। ऐसे ही फिट से बड़ा, गज से बड़ा जो है, गज से बड़ी जो संख्या है वो होती है हमारे पास में फरलांग। फरलांग, ठीक है। तो 1 फरलांग किसके बराबर होता है, 220 गज के बराबर होता है। और फरलांग से बड़ा होता है मील, माइल, ठीक है, मील। और 1 मील में कितने होते हैं जी, 8 फरलांग होते हैं। 8 फरलांग हो गया। तो अब हम यहाँ से ये देखो, इसमें 4 ही इकाइयाँ हैं, ये 4 इकाइयाँ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। कि 12 इंच का 1 फिट, 3 फिट का 1 गज, 220 गज का 1 फरलांग और 8 फरलांग का 1 मील। अब 1 मील में फरलांग कितने हैं, 8। तो अगर पूछ ले कि 1 मील में गज कितने होते हैं, तो देखो 1 फरलांग में 220 गज है, तो फिर 8 फरलांग में कितने गज होंगे, तो 1760 गज होंगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आई बस में 8 से गुना किया, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखो कि अगर पूछा जाए कि 1 मील में फिट कितने होते हैं, तो 1 गज में कितने फिट थे, 1 गज में 3 फिट थे। और यहाँ कितने गज हैं, 1760 गज। तो 1 गज में 3 फिट हैं, तो इसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 तिया 51, ये हो गया 5280 फिट। तो 1 मील में 5280 फिट बन गए। अब ऐसे ही पूछ लिया जाए कि 1 मील में इंच कितने होते हैं, इंच। तो 1 फिट में कितने इंच थे, 12। और यहाँ कितने फिट हैं, 5280। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 12 से यहाँ पे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 63360, 63,360। तो ये बात को आपने याद रखना है। ऐसे ही यहाँ बनाते हैं अपन। 1 फरलांग किसके बराबर है, 220 गज के बराबर है। तो 220 गज हो गए। 1 गज में 3 फिट थे, तो ये बन गया 660 फिट, ठीक है। फिट से छोटा कौन आ गया, इंच।
तो अब इसको इंच 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक फीट में 12 होते हैं। तो ये होगा हमारे पास में 12 चुके 72, ठीक है, 7920 इंच। ये भी याद रखिएगा। फिर इससे ऊपर चलते हैं। तो एक गज में 3 फीट होते हैं, तो एक गज में इंच कितने होते हैं? तो 36 इंच, क्योंकि एक फीट में कितने थे? 12 इंच थे, तो 12 तिया 36 इंच। तो इस प्रकार से आपको ये माप जो है वो याद रखने होंगे। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से इसको समझिएगा। अब बारी आती है हमारे पास में कि हम आरएफ कैसे निकालेंगे। आरएफ ज्ञात करना, आरएफ ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए, हमें प्रश्न जो दिया जाएगा या तो हमें ब्रिटिश पत्ती में दिया जाएगा या हमें अमेरिकन पत्ती के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो हमें करना क्या है? जैसे हमें कह दिया जाता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। तो इस मानचित्र के लिए आरएफ ज्ञात कीजिए। तो बाई चांस हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए देखिए, आरएफ बराबर क्या होता है? मानचित्र की दूरियां बटा धरातल की दूरी। तो बताइए जरा, मानचित्र पर दूरियां कौन सी हैं? 1 सेंटीमीटर। और धरातल की दूरियां कितनी हैं? 1 किलोमीटर। अब ये दोनों दूरियां जो हैं वो अलग अलग इकाई में हैं। तो आरएफ तभी ज्ञात की जा सकती है जब दोनों की इकाई बराबर हो। तो अब हम 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर तो बना नहीं सकते, लेकिन 1 किलोमीटर जो है ये बड़ी इकाई है। तो बड़ी इकाई में छोटी इकाइयाँ होती हैं। तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? तो अभी अभी हमने देखा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे 1/1 लाख सेंटीमीटर। ये भी क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट देंगे, और अब हमारे पास में जो आरएफ आएगा वो आएगा 1/1 लाख। तो इस तरीके से हमें आरएफ जो है वो ज्ञात करना होता है। क्लियर दोस्तों? ऐसे हम आरएफ ज्ञात करेंगे। और ऐसे ही जब हम बड़ी इकाई को छोटी में बदलेंगे तो गुना करेंगे, और छोटी इकाई को बड़ी में बनाने के लिए भाग देंगे। छोटी इकाई को बड़ी बनानी है तो क्या करेंगे? हम भाग देंगे। कैसे? एक एग्जांपल ये भी अपन देख लेते हैं। जैसे हमें कह दिया जाता है आरएफ यानी आरएफ 1/50,000 1/50,000 पर बने एक मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने किलोमीटर को
दर्शाएगी, कितने किलोमीटर को दर्शाएगी। तो अब हमें इसको हल करना है। अब हम देखते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए आरएफ हमें क्या दे रखी है, आरएफ 1:50,000, यानी हम इसको लिखेंगे 1/50,000। अब ये 1/50,000 हो गया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें ये इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको पता चल सके कि ये जो एक है ये क्या है, ये तो है मानचित्र की दूरी, मानचित्र पर दूरी। और ये जो है नीचे वाला ये क्या है, तो ये 50,000 की वजह ज़्यादा हो गया, धरातल पर दूरी। तो ये आपको पता चल गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ, धरातल के 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। क्योंकि जो अनुपात में दी होती है ना, तो तब उसमें कोई इकाई नहीं होती है। हम इसको इंच भी लिख सकते हैं कि 1 इंच बराबर 50,000 इंच। हम यहाँ इसको 1 मिलीमीटर बराबर 50,000 मिलीमीटर भी मान सकते हैं। परंतु हमें ध्यान कैसे लिखना, पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है। तो पता ये चलेगा कि इस प्रश्न के अंदर जो भी बात की गई है वो किस पद्धति से रिलेटेड है, किस मेथड से ये रिलेटेड बात हो रही है। तो ये सेंटीमीटर और किलोमीटर की यहाँ पे बात आ गई है, इसका मतलब ये अमेरिकन से रिलेटेड है और इसका सॉल्यूशन भी अमेरिकन पद्धति से ही होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, सेंटीमीटर, और ये भी क्या लिखा जाएगा, सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा। अब मैं इसको 1 किलोमीटर तो मान नहीं सकता, क्योंकि मानचित्र पर 1 किलोमीटर बड़ा मानचित्र तो होता नहीं है। तो इसीलिए आपको कॉमन सेंस से इसको सेंटीमीटर में ही रखना है। तो यदि इसको सेंटीमीटर लिखोगे तो ये भी सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा। तो अब आपके पास में इकाई आ चुकी है। जब आपके पास में इकाई आ जाए तो अब हमें जाना किसमें है, किलोमीटर में जाना है। तो ये तो है हमारे पास में मानचित्र की दूरी। तो मानचित्र पर तो वो पूछ रहा है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो धरातल पर कितने किलोमीटर को दर्शाएगी। तो यानी हमें बराबर में किलोमीटर लेकर के आने हैं और इधर हमें 5 सेंटीमीटर बनाने हैं। तो पहले तो ये समझो कि 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। तो फिर 5 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी, मानचित्र पर जो 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, 5 गुना 50,000। तो ये हमारा कितना बन गया अभी, 2,50,000 सेंटीमीटर बन गए। अब ये हो गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर बराबर 2,50,000 सेंटीमीटर हो गई। अब इस सेंटीमीटर को हमें बदलना किस में है, किलोमीटर में, क्योंकि हमसे ये पूछ किस में रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है कि 2,50,000 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं भी, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर 2.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर में बदलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर और बटा में लिखेंगे 1,00,000 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो बच गई है तो पॉइंट लग जाएगा। ये हमारे पास बन गया 2.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानचित्र पर जो 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो धरातल पर कितने किलोमीटर के बराबर आ चुकी है, 2.5 किलोमीटर के बराबर आ चुकी है। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से सबसे पहले हमें आरएफ को हल करना आना चाहिए और साथ ही साथ हमें आरएफ बनाना भी आना चाहिए कि हम आरएफ कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो पहले मैंने उदाहरण दिया था, यहाँ पर मैंने आपको आरएफ बनाना बताया कि आरएफ कैसे बनती है। और इस प्रश्न के अंदर हमने जो बात की वो बात की कि हम आरएफ से दूरियां कैसे निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हमारे प्रश्न की, कि जो हमारे पास में फाइल का जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो किस प्रकार का है, वो मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ और फिर उसको हम हल कैसे करेंगे
यहाँ पर हम उसका डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर हम उसको हल करेंगे। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि सरल मापनी के द्वारा किसी रेखीय माप प्रणाली के आधार पर प्रणाली के अधिक से अधिक दो मात्रकों यानी 2 यूनिट यानी 2 इकाइयों जैसे मील और फरलांग और गज और फीट, किलोमीटर और हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर, डेकामीटर और मीटर आदि में धरातल की दूरियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। सरल मापनी में केवल 2 दूरियों को ही हम दर्शा सकते हैं। एक हमारे पास में आएगी आगे चल करके विकीर्ण मापनी, जिसमें हम 3 दूरियों को दर्शा सकेंगे, 3 इकाइयों को दर्शा सकेंगे, यानी किलोमीटर, किलोमीटर के साथ साथ हम हेक्टोमीटर को दर्शाएंगे और उसके साथ हम डेकामीटर को भी दर्शा पाएंगे।